उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसी खबरें हैं जो अब चर्चाओं का विषय बन गई हैं। पहली तो ये कि क्या अपर्णा यादव को यूपी चुनाव में कुछ बड़ा मौका मिल पाएगा। क्या अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव को लंबा अरसा हो गया, उन्हें भी अभी तक ना तो टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ना कुछ बड़ा दिया गया है। हालांकि एक अगर देखा जाए तो एक महिला जो उपाध्यक्ष का जो पद है वही दिया गया है, लेकिन चुनाव लड़ने की एक अलग बात होती है, विधायक की एक अलग बात होती है। तो क्या यूपी चुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या बीजेपी में रहेंगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल फिर यह भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। ये नया अध्यक्ष कौन हो सकता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह होंगे या कोई और चेहरा? हालांकि ये देखा गया है कि बीजेपी ने हमेशा से ओबीसी ही कार्ड खेला है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, तो ऐसे में इस बार भी क्या ओबीसी कार्ड खेला जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा जो है यहाँ पर रोल दिया जाएगा। सीएम चेहरा क्या योगी रहेंगे या केशव प्रसाद मौर्य? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे खास योगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। असल सर, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले मैं थोड़ा अपर्णा यादव का भी जिक्र पहला करना चाहूंगा, क्योंकि अपर्णा यादव जिन्हें बीजेपी में आए एक लंबा वक्त हो गया है, लंबा अरसा हो गया है, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें कभी टिकट नहीं दिया गया। हालांकि कुछ समय पहले अपर्णा ने ये जरूर कहा था कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं जो है अपने परिवार के लोगों के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करूंगी। लेकिन बीजेपी क्या किसी और सीट से उन्हें मौका दे सकती है, और कितनी उम्मीद सर लग रही है कि अपर्णा को बीजेपी बड़ा रोल दे सकती है, और नहीं देती है तो सपा की तरफ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, अपर्णा के बारे में जिक्र आप कर रहे थे। कई सालों का वक्त हो गया जब वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, और इस उम्मीद के साथ में शामिल हुई कि भाई बीजेपी में आने के बाद उनको एक आला मकाम या एक तरीके से एक ओहदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सर आप देखिए कि अभी तक अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के अंदर कोई बड़ा कदम या महत्वपूर्ण पद उनको नहीं दिया गया। जब उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया तब भी बेहद नाखुश नजर आई थी, और यहाँ तक कि खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, योगी जी से मुलाकात होती है, उसके बाद कहीं जाकर वो पद को ग्रहण करती हुई नजर आती है। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं निराशा का भाव जरूर है कि बीजेपी में आने के बावजूद भी उनको अगर बड़ा और महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है अभी तक। आप देखेंगे चाहे सांसदी के टिकट की बात की जाए या विधायकी के टिकट की बात की जाए, दोनों से ही वो दूर रही हैं, जबकि 2-3 चुनाव उनके सामने हो चुके हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठकर सामने आ जाते हैं कि क्या अपर्णा यादव जो है बीजेपी की जो अहम लिस्ट है उससे बाहर दिखाई पड़ती हैं। आप देखेंगे, जो आपने कहा भी कि कई मौकों पर देखा गया कि अपने परिवार को लेकर बड़ा हमेशा उनका जो स्टैंड रहता है बड़ा क्लियर रहा है कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ ना तो कुछ बोलूंगी और ना उनके खिलाफ चुनाव में जाऊंगी। मैनपुरी जब हुआ था चुनाव, उस वक्त भी आपने देखा कि वो डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का उनको ऑफर था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी और यहाँ तक कि प्रचार प्रसार भी नहीं करूंगी। तो इस तरह की बात जो है वो अपर्णा यादव की तरफ से कही जाती रही। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से प्लान क्या उनके लिए रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि चुनावों का वक्त भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब नजदीक आ रहा है। और देखिए, जो मूल सवाल आपका था कि भाई चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो किसके कांधे पर आने वाली है? क्योंकि आपने एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का लिया, और मुझे केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में 2017 की तस्वीर आ जाती है, जब वो अध्यक्ष थे। उस वक्त बीजेपी ने बाजी मारी थी, और ये भी कन्फर्म था कि भाई वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन देखिए, राजनीति का यही असूल होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। और यहाँ पर तो जो मुख्यमंत्री का ताज है वो सीएम योगी के रूप में नजर आता है। योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में पिछड़ जाते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी की तबीयत तक खराब हो गई थी खबर सुनने के बाद। तो ऐसे में अब एक बार फिर ये मौका आ रहा है, तकरीबन
10 साल के बाद, क्योंकि 17 से 27 में चुनाव होगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर गद्दी सौंपी जा सकती या फिर स्वतंत्र देव जी के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। तो ये दो बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं, और क्या इनके अलावा भी कुछ चेहरों पर बीजेपी जो है ध्यान करने का प्रयास कर रही, क्योंकि अध्यक्ष का नाम आते ही बीजेपी के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो बीजेपी का आला कमान अभी तक अपना अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात तय नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि यहाँ पर भी अध्यक्ष को लेकर अब कोई ना कोई जो अड़चन आती रहेगी, या फिर यहाँ पर ये जो दो नाम आपने लिए इनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या यहाँ पर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनने का भी प्रोसेस कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए शुरू हो सकता है? ये तमाम सारी बातें जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर बीजेपी खेमे में दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के हाथ इस बार सीएम कुर्सी की चाबी लग पाएगी, क्योंकि एक लंबा अरसा उन्हें हो गया है सीएम पद की दावेदारी करते हुए। वो बात अलग है कि बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा, लेकिन सीएम कुर्सी नहीं दिए। तो क्या इस बार उन्हें मौका मिल पाएगा? इस तरह कैसे देख रहे हैं कि क्या इस बार केशव प्रसाद मौर्य के हाथ सीएम कुर्सी लगेगी? क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले देखने को मिला था वो दिल्ली भी आए थे, बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी उन्होंने की थी, फिर योगी भी दिल्ली आए थे, उस दौरान बहुत गहमा गहमी हो गई थी। तो क्या लग रहा है सर, अभी जिस तरह से स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर हम केशव मौर्य की जिक्र करें तो अमूमन उनके एक्शन में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है वो कुलाचे मार के बाहर आती रहती है। आपको याद होगा, एक समय वो पुलिस की भी मीटिंग लेते हुए नजर आए थे, एक समय वो जो है राज्यपाल से भी मिलते हुए नजर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमे होते हैं उनको भी एक मौका देते हैं बयानबाजी करने का। और तब लोगों ने कहा था कि क्या अब सीएम योगी जो है वो हब हटने वाले हैं। और जब योगी जी से ये पूछा गया, वो भी कहते हैं कि भाई कोई हमेशा इस पद पर नहीं बैठा रहेगा, एक न एक दिन तो उसको जाना ही है। तमाम तरह की बातें योगी जी भी उस समय करते हुए नजर आए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में रिजल्ट सामने आया उसमें भी कहीं ना कहीं योगी जी के ऊपर तलवार लटक रही है कि भाई बीजेपी जो 62-63 पे थी अचानक से 30-31 पर आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठे कि क्या योगी जी को लेकर अब उनके ही विधायक बहुत खुश नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम के भी कई विधायकों ने कई तरह के सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उनके जो समर्थित पार्टियां हैं, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, राजभर की बात करें, ये भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए कि भाई अब योगी जी में वो वाला मैजिक नहीं रहा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो बनते हुए नजर आए कि योगी जी क्या अब मुख्यमंत्री के पद पर जिस तरह से बैठे हैं, क्या उनको लेकर अब स्थिति बीजेपी के अंदर खाने में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया राहुल जी, जहां पर ऐसा लगा कि बीजेपी के विधायक भी अब योगी जी के थोड़ा इतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, हालांकि इस खबरों की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि योगी जी और मोदी जी के बीच में तकरार कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कई बार हमने ऐसी मीडिया खबरों में भी देखा है जहाँ पर ये कहा जाता है कि दोनों अलग अलग राहों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें कि उत्तर प्रदेश राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 400 से ज़्यादा यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मंच है बीजेपी के लिए भी और दीगर पार्टियों के लिए भी। लेकिन बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता में बने रहने के लिए अब वो किस तरह का यहाँ पर कह सकते हैं रणनीति बिछाती हुई नजर आती है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा और खासकर अध्यक्ष का जो चेहरा है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि संभावनाएं लगातार इसको लेकर प्रबल होती हुई दिखाई पड़ रही है। वाकई अब ये देखना होगा कि क्या जो सीएम कुर्सी की कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आ पाती है। और एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या अपर्णा यादव को इस बार मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? क्या उनके हाथ टिकट लगेगी या नहीं? और क्या रहेगा यूपी चुनाव का हाल? तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और सर को इजाजत दीजिए।